हेलो क्लास, टुडे आई एम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज फ्रॉम बेसिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अलावा जर्नल एंट्री क्या होती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं एंड पर्पस क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज अब एक एक अकाउंट्स के हम एग्जाम्पल करेंगे। अगर आप लोग नए हैं, आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो, तो मैं एक रिकैप दे देती हूँ। हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था जिसमें 3 टाइप के अकाउंट्स है, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। पर्सनल में हमारा नेचुरल पर्सन, जैसे कोई ह्यूमन हो गया, मैं हो गए, आप हो गए। आर्टिफिशियल में जैसे कंपनी हो गई। रिप्रेजेंटेटिव में कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है, वो आ रही है। देन रियल अकाउंट में असेट्स आएंगे, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। नॉमिनल अकाउंट में आपका एक्सपेंस एंड इनकम्स आएंगी। इनकी एंट्रीज कैसे होती हैं, कौन सा डेबिट में जाएगा, कौन सा क्रेडिट में, दैट डिपेंड्स ऑन द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, विच इज पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट रिसीवर, क्रेडिट गिवर। रियल अकाउंट के लिए हमारा व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट, वो आपका क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट के लिए सारे एक्सपेंस डेबिट हो जाते हैं, सारी इनकम्स क्रेडिट हो जाती है। तो अब मैं ये चीज़ें आप लोगों को एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, और बहुत बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। ये सिर्फ इसलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो बच्चे साइंस साइड के हैं, लेटर दे हैव ऑप्टेड फॉर कॉमर्स स्ट्रीम, उनके लिए ये इजी रहे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में भी हम टैंजिबल एसेट्स करने जा रहे हैं। टैंजिबल वो एसेट्स जो कि हमारे फिक्स्ड हैं, जो हमें दिख रहे हैं, जिनको हम छू पा रहे हैं, जिनको हम महसूस कर पा रहे हैं। जैसे हमने कह दिया, हमारी लैंड हो गई, व्हीकल्स हो गए, देन फर्नीचर हो गया हमारा, उसके अलावा बिल्डिंग हो गई, एंड देन मशीनरी हो गई, हमारा कैश हो गया। ये सब कुछ हमारे हो गए टैंजिबल एसेट्स। अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि टैंजिबल एसेट्स को कैसे हम डेबिट क्रेडिट में एंट्री करेंगे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, परचेस्ड अ मशीनरी ऑफ 10,000 इन कैश। पहले तो जो हमारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं, मशीनरी और कैश। अब हम पहला प्रोसेस होता है कि रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई इसमें अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है। तो हमने कहा मशीनरी है तो भाई ये तो हमारा रियल अकाउंट है, कैश है ये भी रियल अकाउंट है। अब रियल अकाउंट में भी दो टाइप के हो जाता है, टैंजिबल, इनटैंजिबल। दोनों ही टैंजिबल के, चलो ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। रियल अकाउंट का क्या होता है, आपका गोल्डन रूल, व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमने कहा परचेज द मशीनरी, हमने एक मशीनरी परचेज करी, कितने पे, 10,000 पे, इन कैश, मतलब हमने कुछ परचेज किया, वो सामान हमारे पास आया है। तो वी हैव परचेज द मशीनरी, इट विल कम टू अस। तो ये हो गया हमारा डेबिट एज पर रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। देन कैश, कैश हमारे पास था, हमने खरीदा कुछ तो हमारी जेब से कैश चला गया है, तो वो हो जाता है हमारा क्रेडिट। एंड लास्ट में यहाँ पे हम एक नरेटिव दे देते हैं, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। दोनों तरफ हमारा डेबिट क्रेडिट में 10-10 हज़ार रुपये आएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स। इंटैंजिबल एसेट्स जिनकी इम्पोर्टेंस तो होती है, आप उनको फील कर सकते हैं, लेकिन वो दिखेंगे नहीं आपको इतना। जैसे हो गया, हमने कहा कंपनी की गुडविल हो गई, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये सब हमारे हो गए इंटैंजिबल एसेट्स। अब इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं एक हम। राहुल परचेज्ड अ ट्रेडमार्क फॉर ₹1,10,000 इन कैश। क्या परचेज किया उसने, ट्रेडमार्क। ठीक है भाई, कैसे खरीदा, कैश पे। ट्रेडमार्क और कैश दोनों ही रियल अकाउंट, एक टैंजिबल है एक इनटैंजिबल है। परचेज किया तो हमारे पास क्या आया, ट्रेडमार्क आया। ट्रेडमार्क आ रहा है तो अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से क्या हुआ, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमने रियल अकाउंट में इसको, जो हमारा ट्रेडमार्क है वो हमारा डेबिट हुआ, टू कैश क्रेडिट हो गया हमारा। एंड लास्ट में नरेटिव, बीइंग ट्रेडमार्क परचेज बाय राहुल फॉर कैश।
यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर आ जाते हैं हम पर्सनल अकाउंट पे। उसमें एक हो गया हमारा नेचुरल पर्सन, जैसे हम, आप और हमारे फ्रेंड्स, हमने कह दिया नेहा, राहुल, अंकित, कोई भी। फिर आर्टिफिशियल पर्सन, हमने कहा कोई कंपनी है, उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कॉमर्स में कि कंपनीज एन आर्टिफिशियल पर्सन होती है। हमने कहा याहू एंड फोर्सेस है, एसेंचर है, IBM है, विप्रो है, ये सब कंपनीज एक पावर होल्ड करती हैं, लेकिन एक्चुअल में कोई इंसान नहीं है, लिविंग बॉडी नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आ गई कि भाई किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हमने कोई नाम दे दिया है। रेंट, कि भाई कहीं से हमारा पैसा आ रहा है या हमारे को रेंट देना है तो वो रेंट कर दिया। एक ग्रुप है, हमने उसको एक नाम दे दिया। हमारा प्रीपेड रेंट है या आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ऐसे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को हमने नाम दे दिया है। अब एग्जाम्पल करते हैं पर्सनल अकाउंट का। पहले, परचेज्ड अ मोबाइल ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अंकिता ऑन क्रेडिट। अब देखिए यहाँ कैश तो है नहीं, क्रेडिट की बात है, तो कैश का तो कोई कंसिडरेशन आ ही नहीं रहा है। क्रेडिट पे लिया है हमने किससे? अंकिता से। और क्या लिया है? मोबाइल। अब ठीक है, फिर अकाउंट इन्वॉल्व देखते हैं। ये रियल अकाउंट है और अंकिता क्या हो गई हमारा? पर्सनल अकाउंट हो गई। रियल अकाउंट का व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमने अगर कोई चीज़ परचेज करी है तो वो हमारे पास आई है, तो वो क्या हो गया? जब वो चीज़ आ रही है हमारे पास, डेबिट। एंड फ्रॉम अंकिता ऑन क्रेडिट, अंकिता से लिया हमने, अंकिता ने हमें वो चीज़ दी है, तो अंकिता का क्या है? पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है बताइए रूल? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है हमारा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो एज पर दी हमारा रूल पर्सनल अकाउंट का अंकिता हमें दे रही है मोबाइल फ़ोन, तो वो क्या हो गई? गिवर हो गई हमारे लिए, उसने हमें दिया है, तो हम अंकिता को क्रेडिट कर देंगे और लास्ट में नरेटिव लिख देंगे, बीइंग मोबाइल परचेज फ्रॉम अंकिता ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पेड अंकिता 80,000 इन कैश। अब हमने क्या किया? अंकिता को कैश में रुपए दे दिए। फिर ये हमारा पर्सनल हो गया, ये हमारा रियल अकाउंट हो गया। पर्सनल अकाउंट में व्हाट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो अब हमने पे किया अंकिता को, अंकिता ने क्या किया? रिसीव किया है अब पैसा हमसे, तो अंकिता क्या हो गई? डेबिट हो गई। इन कैश, रियल अकाउंट में क्या था? व्हाट गोज आउट क्रेडिट। अब हमारे पास से पैसा चला गया है, मूव्ड आउट ऑफ आवर पॉकेट, तो क्या हो गया? वो हो गया क्रेडिट। लास्ट में अगेन हम अपना नरेटिव लिख देंगे। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब आ गया हमारे नॉमिनल अकाउंट, जिसमें आते हैं हमारे एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। एक्सपेंसेस किसी भी टाइप के जो भी खर्चे हम करते हैं वो एक्सपेंस हो गए, चाहे वो हम कोई खाने पीने पे कर रहे हैं या कोई अपना बिल पेमेंट पे कर रहे हैं, वो सब हमारे एक्सपेंस हो गए। इनकम कहाँ कहाँ किन किन जगहों से हम पैसा कमा पा रहे हैं, हमारी जेब में पैसा आ रहा है। हमने कहा हमने अर्न किया है मनी जॉब करने से, हमने कहा हमने कोई चीज़ सेल करके अर्न किया, या हमें किसी चीज़ पे इंटरेस्ट आया, या हमने कोई चीज़ रेंट पे दी हुई है वहाँ से पैसा आ रहा है, या हमने कोई स्टॉक्स लिए थे उन्हें बेचा वहाँ से आ रहा है, या कोई स्टॉक्स हैं हमारे, वो कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है वहाँ से पैसा आ रहा है, या हमने कोई लाइसेंस को लीज आउट किया हुआ है या ओन कर रहे हैं वहाँ का पैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस हो गए आपके। अब एक एग्जाम्पल इसका लेते हैं। सैलरी पेड 70,000 इन कैश। सैलरी क्या करी हमने? पे करी है। पे कर रहे हैं तो क्या हो गया हमारे लिए? एक्सपेंस हो गया, हमारी जेब से पैसा जा रहा है, क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस डेबिट। फिर हमारी जेब से क्या जा रहा है? कैश। कैश क्या है? रियल अकाउंट है। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। हमारी जेब से चला गया पैसा, तो पैसे को हमने कर दिया क्रेडिट, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। कमीशन रिसीव्ड
7,000 इन कैश कमीशन हमने रिसीव करी। हमने किसी का कोई काम कराया, उसने हमें खुश होके थोड़ा सा पैसा दे दिया हमने कहा, तो वो हमारे पास आ रहा है, वो क्या हो गई, हमारी एक एडिशनल इनकम हो गई हमने कहा। तो उसके लिए क्या होता है रूल, नॉमिनल अकाउंट का एक्सपेंस डेबिट, इनकम्स क्रेडिट, तो कमीशन हमारी हो गई क्रेडिट। फिर इन कैश कैसे आया हमारे पास, कैश आया है, क्या एंट्री होगी हमारी, कैश को हम कर देंगे डेबिट। व्हाट कम्स इन, बताइए, रूल देख लेते हैं एक बारी। व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है, तो व्हाट कम्स इन क्रेडिट। जब भी आप ये एंट्रीज करिए, आप लोग ज़रूर अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। पहले तो सबसे पहला स्टेप रखिए कि अकाउंट्स देखिए कि कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं। फिर गोल्डन रूल अप्लाई करिए कि कौन सी एंट्री कैसे होनी है, डेबिट होनी कि क्रेडिट होनी, उसके बाद पोस्टिंग करिएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड मैंने ये अभी बेसिक से सिखाया है, अभी मैं इसके एडवांस वर्जन्स भी लाऊंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो, उसका भी लिंक मैं लास्ट में डाल दूँगी। थैंक यू।